Hi everyone, this is Nimrit Kaur Aluwalia and you're watching me on Bollywood Helpline. तो हेलो, दिस इज़ विनय मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है निमृत, जो हाल ही में बिग बॉस घर से निकल कर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो गुड टू सी यू निमृत। क्या कुछ कहना चाहोगी इतने करीब आके फिनाले के घर से निकल जाना? हाउ इज योर फीलिंग? सबसे पहले तो मुझे बाहर आके बहुत अच्छा लग रहा है. I can see the sky, I can listen to the traffic, fresh air, polluted air, but still better than being inside. The feeling is nice यार. मुझे genuinely बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने लंबे समय तक अंदर थी and I feel like I've done myself very very proud. हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली रहती है बट इतनी भी नहीं, क्योंकि आई नो नॉर्मल वोटिंग होती तो मैं अभी भी घर के अंदर होती, सो दैट्स ओके. काफ़ी बुरा लगता है जब इतने करीब आके घर से निकल जाते हैं। अगर आप घर में होती तो आपके हिसाब से कौन होता जो घर से बाहर होना चाहिए था? यू शुड से दैट. किसी का भी नाम ले सकती हो आप। थे दो लोग थे जो वोटिंग के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि दो लोग थे जो जिन्हें शायद मुझसे कम वोट्स मिलते थे, शायद नहीं, आई थिंक सो. फैमिली की ओर से आपका क्या रिएक्शन था जब आप निकली? लोगों का प्यार इतना मिला। मेरी मॉम को जब मैंने सबसे पहले कॉल करा, सबसे पहले मैंने उनको कॉल करा तो उनको वो उनको मेरी आवाज़ भी रिकॉग्नाइज नहीं होती एंड शी इज़ लाइक व्हाट यू आर आउट एंड आई वाज लाइक या आई एम आउट. बट टचवुड बोलूँ, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि एज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे के सपने को इतना सपोर्ट किया ना, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रहती थी यार कि भाई को मेरे से कुछ भी ऐसा ना हो जिससे मेरे पेरेंट्स को फील हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, या यू शुडंट हैव डन दिस और दिस वाज रॉन्ग. ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी एंड दे हैव बीन सो प्राउड. एंड बाहर आके रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए भी ये जर्नी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, क्योंकि लकीली हमारी मेंटल पीस के लिए हमें तो कुछ नहीं पता होता था कि बाहर क्या हो रहा है. बट आई थिंक सिर्फ मेरी नहीं, हर किसी कंटेस्टेंट की फैमिली के लिए भी इट्स बिन अ वेरी टफ राइड, क्योंकि रोज़ आपके ही बच्चे को एक जजमेंट पास करा जा रहा है, एक नरेटिव सेट करा जा रहा है, 50 आर्टिकल्स निकल रहे हैं, लोग मतलब कितना कुछ बोल रहे हैं, ट्रोलिंग इतनी हो रही है. तो एज पेरेंट्स आई फील कि it's not easy to handle that and they have also done a fantastic job. So all in all everybody is proud of each other. I'm proud of them, they are proud of me. लोगों का ये भी कहना था कि जब आपके हाथ में कैप्टनसी थी, चाहे वो फर्स्ट वीक हो चाहे लास्ट वीक हो, काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती थी लोगों को, बट जब आपके हाथ से कैप्टनसी गई थोड़ी वीक लगने लगी आप धीरे धीरे. शायद आई थिंक क्या होता है जब यू द कैप्टन हो तो लोग आपको पसंद करें या ना करें, लोगों को आपकी सुननी पड़ती है, राइट. और मेरा जो नेचर है ना वो एकदम लाइफ में ऐसा ही रहा है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है. लाइक ओके, दिस इज़ माई प्रॉब्लम, आई ऑलवेज लुक फॉर अ सोल्यूशन. आई एम नॉट समवन जो प्रॉब्लम क्रिएट करे. तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोग जानबूझ के मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई कुड नॉट रिलेट टू दैट एट ऑल, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं. और मैं जस्ट बिकॉज 150 कैमराज हैं और जस्ट बिकॉज मुझे शो के लिए रेलिवेंट रहना है, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूँ और वो ऐसा हो जाएगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ. सो कैप्टनसी इज़ वन थिंग जिसमें बर्तन धुला या नहीं, मेरा ओपिनियन मैटर करता है, और मैटर करता है इन द सेंस कि उनको सुनना ही पड़ेगा, राइट. एंड आई थिंक कि जब भी मेरी कैप्टनसी रही है, यू कैन सी अ बिहेवियर इन पीपल ऑल्सो, कि जितने राड़े, अगर मैं स्टैंड की लैंग्वेज में बोलूँ, कि जितने कम राड़े डलते थे मेरी कैप्टनसी में, वॉज बिकॉज उनको ऑब्वियसली सुनना पड़ता था. एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल विच इज़ वाई दे वुड वांट टू हियर इट. कई बार होता है कि आप से आप और मैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और साइड पे सड़क पे झगड़ा चल रहा है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा होता है तो हम शायद गाड़ी से उतर के उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कई बार जब हाँ थोड़ा बहुत गाली गलौज चल रहा है तो हम देखेंगे ओ अच्छा, और उसके बारे में आपस में डिस्कशन करेंगे एंड देन वी जस्ट मूव ऑन. एंड दैट्स हाउ आई एम इन रियल लाइफ. सो इट्स नॉट दैट आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग. और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर, अगर वो रियल इंसान है और वो अपना रियल तरीके से अपने आप को दर्शा रहा है, तो बहुत सारे शेड्स होते हैं. You could be strong but you could also be emotional, you could also have your anger moments. तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी जर्नी में मेरा हर एक इमोशन बहुत अच्छे से दिखा है. आपने स्टैंड की लैंग्वेज का जिक्र किया. हाँ. आपके मंडली की हिस्सा भी थे वो. हाँ क्या है कुछ
है हाँ, अभी भी है, क्या हाँ। कुछ सीखा उनकी लैंग्वेज में? काफ़ी अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हाँ, यू नो एंड नॉट जस्ट स्टैन मेरे को ये लोग बहुत ऐसे छेड़ते थे कि हाँ तू तो अंग्रेज़ है ना, तू तो अंग्रेज़ है, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मैं क्या बिग करूँ, बॉस के मेरी कहने के बाद भी। व्हाट शुड आई डू? मैं पैन इंडिया रही हूँ, यू नो, जैसे सब लोग एक ही सिटी से हैं, मेरी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं रही है, फौजी बच्चा रही हूँ, 2 साल किधर 2 साल किधर 2 साल किधर, तो द कॉमन लैंग्वेज वुड एंड अप बिकमिंग ईदर हिंदी और इंग्लिश, बट मोस्टली इंग्लिश। हाँ, तो बिग बॉस ने मुझे बहुत टोका, बट मैंने बहुत सारे ऐसे शब्द सीखे, जैसे शानपना, शान पट्टी, भेंडी, राड़े, रावस, एंड अपन, तो मेरी भी लैंग्वेज ऐसी हो गई थी कि ये ऐसे करे तो क्या होता है, अपन को नहीं चाहिए, तो यू नो आई यू डोंट रियलाइज इट, बट जब आप वक्त बिताते हो तो कैच ऑन हो जाता है। नाउ आई फाइंड दीज वर्ड्स वेरी quirky एंड फन। एंड निमृत, ये लोग कहते हैं ना कि देयर आर सम सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ, सो Correct. यू वांट टू से समथिंग दैट यू इम्प्रूव इन योर सेल्फ आफ्टर इविक्शन ऑफ बिग बॉस? आई थिंक मेरी जर्नी में ही मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ दिखी मुझे अपने अंदर जेनुइनली, और मुझे लगता है कि शायद लोगों को भी दिखी होगी, क्योंकि अगर आप मेरा डे 1 से ग्राफ देखो तो ऐसे 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 ऐसे, बट द ग्रोथ एज अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड फॉर इन द प्रोसेस ऑफ दैट जर्नी। सो एक ट्रोलिंग हुई थी आपको लेकर बाहर जब आपके डैडी घर में आए थे। हाँ, हाँ। सो जब आप घर से बाहर आए तो उस मुद्दे पे क्या कुछ सुना आपने, क्या रिएक्शन मिला? पहले तो मुझे मतलब एक्चुअली सब लोग मीडिया वालों ने ही जब सवाल पूछा कि आपका साइड क्या है, तो मैंने यही बोला यार कि सच सच बताना, आप सब लोग के अपने मम्मी पापा से डिसएग्री नहीं करते हो सब क्या frank किसी का? होते हैं। सब करते हैं, सब फ्रैंक करते हैं। आई थिंक एक पेरेंट और एक बच्चे का वो इकलौता रिश्ता है, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ का भी रिश्ता उतना प्योर नहीं होता जितना एक पेरेंट और बच्चे का होता है। तो मैं भी 100 दिन से इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, और एक तो मेरे पापा फौजी पापा, उनको लगता है कि मेरे को एक बार में कुछ समझ नहीं आता, और वो हमेशा ऐसे ऑर्डर देते हैं, तो वो 10 बार उन्होंने जब बोला तो मेरे को भी ऐसे हुआ कि यार पापा मैं समझ गई हूँ। एंड आई थिंक इट्स जस्ट मुझे नहीं लगता, मुझे तो इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए, स्पेशली जो यू नो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल वाले बच्चे हैं, कि हम तो दीदी रिलेट कर पाए थे इस चीज़ से, क्योंकि हमारे साथ भी होता है, और ये होता है हर घर में होता है। सब ने आई थिंक उसका इतना बड़ा बवाल इसलिए मचाया कि अरे नेशनल टेलीविज़न पे क्यों हुआ, पर नेशनल टेलीविज़न पे मैं ब्रश भी कर रही हूँ, मैं हर चीज़ नेशनल टेलीविज़न पे ऑलरेडी कर रही हूँ, और एक रियलिटी शो है और आपको रियल इमोशन दिखते हैं, तो वो मेरा रियल इमोशन था, उस पर भी इतना बवाल हो गया। तो आई एक्चुअली फाउंड इट वेरी फनी ऑल्सो कि देयर वॉज अ इंटायर डिबेट हैपनिंग अपेरेंटली। एक किस्सा ये भी हुआ था जब आप अब्दू से ज़्यादा अटैच हो गई थी। हाँ, लोग ये भी कह रहे थे कि हाँ। बिग बॉस के घर के अंदर की अब थोड़ा दूरी बना लो क्योंकि हाँ, वो बच्चा नहीं है। करेक्ट। आपका क्या रिएक्शन था उस पर? यार मैं सच बोलूँ तो अब्दू और मैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, करेक्ट। अभी एंड भी? अभी भी ऑफ कोर्स लाइक दैट इज़ अ बॉन्ड जो रहेगा। विद अब्दू आई फील कि ये मेंटालिटी का फ़र्क होता है, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ऐसी होती भी नहीं अगर 4 लोग बोलते नहीं कि अच्छा, यू नो व्हाट आई मीन। या सो वो इक्वेशन, वो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा प्योर थी, और ऐसा नहीं था, मुझे नहीं पता कितना दिखाया कितना नहीं, बट आई वॉज वेरी फ्रॉम द बिगिनिंग वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज फीलिंग्स, एंड आई ऑलवेज मेड श्योर, क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा है, वो इतना अच्छा इंसान है कि मैं उसके साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती हूँ। और अगर मुझे किसी को यूज़ करना होता तो मैं भी फेक लव एंगल कर सकती थी, हमने बहुत देखे घर के अंदर। और So I could have done that also, but I didn't. So I'm not that person who will ever use anyone, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को यूज़ करने की ज़रूरत है फॉर फुटेज, क्योंकि 150 कैमराज हैं, बिल्कुल। सबको फुटेज, जो सब बोलते थे तुम फुटेज के लिए कर, नो ब्रो, 150 कैमराज हैं। जी, आप रियल थी और रियल ही दिख रही थी आप बाहर भी। और एक टास्क हुआ था जिसमें अर्चना ने आपके ऊपर निरमा हल्दी सब फेंका, आप काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, सिंपल एग्रेसिव थी। अर्चना को कुछ कहना चाहोगी उस बारे में कि जिस तरह से? अर्चना को अभी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे पता चला कि वो दिखी भी नहीं, बिल्कुल। और वो आई थिंक एक कारण होगा, आप सबको भी पता है, एक कारण होगा कि बिग बॉस ने वो टास्क 15 मिनट पहले क्यों रद्द कर दिया या समाप्त कर दिया उस टास्क को। तो नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू हर, जो भी मेरे इमोशन उसके प्रति थे मैं बोल के आई हूँ ऑलरेडी। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिससे आप नहीं मिलना चाहती? नहीं, मैं सबसे मिलूँगी, और बोलूँगी कि आई हैव हैड
मतलब 4 महीनों में भी मेरा बिल्कुल मन नहीं भरा और आप सब मुझसे मिलो। फिनाले के लिए कितना एक्साइटमेंट है आपको और क्या परफॉर्म करने वाली हो आप या नहीं, उसके बारे में कुछ बताइए। सो द ओनली थिंग आई कैन टेल यू दैट विल बी अ वेरी फन मंडली एक्ट, उससे ज़्यादा नहीं बता सकती फ़िलहाल, बट आई थिंक व्यूअर्स को बहुत मज़ा आएगा। और आपका रिएक्शन जो आपको साइन किया गया एक फिल्म के लिए बिग बॉस के घर में, उसके बारे में। विनय, you've just been offered a film. What is your reaction? आई एम सो हैप्पी। Yes, exactly that. सो लास्टली यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस। I just want to say thank you so much guys for सच में इतना दिल से आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। इतना प्यार और इतना सपोर्ट देखने के बाद ना ट्रोलिंग और ये सब कुछ सच में दिमाग में ही नहीं रहती और सारे नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाते हैं। तो थैंक यू अपनी प्रेयर्स में मुझे हमेशा रखने के लिए। थैंक यू रियली, थैंक यू। थैंक यू सो मच।